अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। इस वक्त आप यूसुफ बल्तिस्तानी यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाजरीन, मैं इस डॉक्टर साहिबा का नाम तो नहीं जानता। इनका एक वीडियो सोशल मीडिया पे हमारी नज़र से गुजरा। जो लोग कोरोना वायरस को एक मजाक समझते हैं और ये हुकूमत का एक प्रोपेगेंडा समझते हैं, ये डॉक्टर साहिबा चैलेंज करते हैं उन लोगों के लिए जो ये बिल्कुल एक ड्रामा समझते हैं। इनका चैलेंज ये है कि जिन जिन लोगों को ये वायरस एक मजाक समझ रहे, वो आए और कोरोना वार्ड में रजाकराना तौर पे काम करें। जो मरीजों का देखभाल या मरीजों के साथ खाना खिलाना या दीगर इशू पे आप काम करके इनका खिदमत कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं वीडियो में डॉक्टर साहिबा क्या फरमा रहे हैं। इसी तरह जिन लोगों को अलिफ बे भी नहीं पता होती मेडिसिन की, वो मेडिसिन के एक्सपर्ट बन जाते हैं। लोगों को जैसे कि आजकल आपने बहुत सुना होगा कि बताया जा रहा है कि जो मरीज कोरोना के जाते हैं वार्ड्स में, उनको जहर के टीके लगाए जाते हैं। डॉक्टर उनको जहर के टीके लगा के मार देते हैं, फिर उनके जिस्म से अज़ा निकाल लेते हैं और उनकी लाशें पता नहीं कितने कितने डॉलर्स में फरोख्त हो रही हैं। तो इस तरह की अफवाहें, ऐसे एक्सपर्ट जिन्हें बनने का जुनून होता है, वो ये बातें बनाते हैं। पहले अपने दिमाग से सोचते हैं कि जी ऐसा होगा, फिर उसके अराउंड एक पूरी की पूरी जो है ना वो एक पुरस्कार कहानी तरतीब दी जाती है। फिर वो लोगों में ऐसे फैलानी शुरू कर देती है जैसे अपनी आंखों से ये सब होता हुआ देखा है। ऐसे तमाम लोगों के लिए मेरे पास एक सजेशन है कि आप लोगों को अगर लगता है कि कोरोना या कोविड-19 जो है ये कोई मसला नहीं है, ये सब एक झूठी साजिश है और ये मरीजों के साथ ये कुछ हो रहा है, तो आप, क्योंकि हम एज हेल्थ प्रोफेशनल्स, हम जो डॉक्टर्स हैं, हम बहुत थके हुए हैं। अभी भी मैं कोरोना से ड्यूटी करके आ रही हूँ, ये मेरे मुंह पे मास्क के निशान है और दुख रहा है, मुंह हाथ नहीं लगाया जा रहा। तो हम लोग तो क्योंकि मरीजों को एडमिट कर करके और उनका इलाज कर करके बहुत थक गए हैं और हमारे ऊपर बहुत वर्कलोड है और हमारे पैरामेडिक्स पे भी। तो आप काइंडली वॉलंटियर करें, आप लोग हमारे वार्ड्स में आए। जो पेशेंट्स की लाइशें उठाई जाती हैं, उन्हें खाना खिलाना होता है, उन्हें नहलाना धुलाना होता है, उनकी बेड शीटें चेंज करनी है, इस तरह के छोटे मोटे काम आप आएं और हमारी मदद करें, ताकि जो हमारा असिस्टेंट अमला है उसको भी थोड़ी हेल्प मिले, उन्हें भी रिलीफ मिले, जो कि रोज पॉजिटिव हो रहे हैं, जिनके घर वाले रोज मर रहे हैं बेचारों के, काम करने वालों के, डॉक्टरों के, पैरामेडिक्स के, उनको भी थोड़ी रिलीफ मिलेगी। और आपके अंदर जो दो मुंह वाला कीड़ा है जो आपको ऐसी बातें बनाने, फैलाने और मानने पे उकसाता है, वो उसको भी थोड़ी तशफ़ी उसकी होगी कि वो आएगा, आप आके देखेंगे कि वाकई क्या जहर के टीके लग रहे हैं या नहीं लग रहे, या ऐसा कुछ हो रहा है या नहीं। अपनी आंखों से देखें ना, जाके देखें, उन वार्डों में काम करें और पीपीईज भी फिर ना पहने, कोई प्रोटेक्टिव चीज ना पहने। हालांकि हम आपको ऐसे वार्ड में जाने नहीं देंगे, हम आपको जरूर पीपीई देंगे, क्योंकि हम तो ये मानते हैं कि ये एक बहुत बड़ी हकीकत है, हम अपनी आंखों के सामने देख रहे हैं। तो आप आए, कोरोना के पेशेंट्स का ख्याल करें हमारे साथ और अपनी आंखों से देखें कि क्या वाकई में ऐसा हो रहा है या नहीं हो रहा। और ये जो जहर वाला टीका है, मैंने तो अपनी, मुझे भी कोई 15-20 साल डॉक्टर बने हुए हो गए हैं, 15 साल तो हो ही गए हैं, मैंने तो अपनी जिंदगी में कभी ये जहर वाला टीका जो है ना, ये आज तक नहीं देखा कि ये आखिर कौन सा टीका होता है जहर वाला, ठीक है ना। कोई ये 12-15 साल में मैंने नहीं देखा। तो एक तो मुझे भी बताएं ये कौन सा टीका है। दूसरी बात यह है कि बॉडीज क्यों नहीं दी जाती कोविड पॉजिटिव पेशेंट्स की, उनके घर वालों को, क्योंकि बंदा मर भी जाए तो भी उसके अंदर वायरस अभी, मतलब उसके जो डिफरेंट बॉडी के ऑर्गन्स है, जो उसकी पूरी बॉडी है, वो इन्फेक्टेड है। जो बंदा उसको नहलाएगा, जो बंदा उसको कफन पहनाएगा, जो उसके नजदीक जाएगा, वो इन्फेक्टेड हो सकता है। इसलिए हम ये कहते हैं कि जी बॉडीज को आपने हाथ नहीं लगाना, उनको हम खुद ताबूत में डाल के आप जो है ना उनको दफना देते हैं आपके सामने। अगर आपको वाकई में लगता है कि नहीं जी ऐसा नहीं है, आप आए, आप वॉलंटियर करें, आप आके उनकी डेड बॉडीज को देखें, उनको अच्छी तरह, मतलब आप परमिशन लें आके हमारी एडमिन से, और ये सब कुछ देखें ना कि वाकई में ऐसा हो रहा है। आप आए कोरोना के वार्ड में, तो जिस बंदे को इतना शक व शुबा है वो कोरोना के वार्ड में आए, 1-on-1 पेशेंट्स के साथ बैठे और देखे कि क्या हो रहा है। और अगर आपके अंदर इतना पीछा नहीं है, अगर आपके अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि जिस चीज को आप लोगों को कह रहे हैं कि ये अफसाना है और ये झूठ है, उसको आप खुद ऐसे फेस कर सकें, तो काइंडली ये बगैरती बंद करें। लोगों को झूठी अफवाहें, झूठी बातें बताना बंद करें। क्योंकि होता ही है कि जो पेशेंट हमारे पास आता है सीरियस भी होता है, उसको सांस नहीं आ रहा होता, हम उसे कहते हैं पेशेंट को एडमिट करा लें, उसके घर वाले कहते हैं जी नहीं, हमने सुना है आप लोग जहर के टीके लगा रहे हैं, हम इसको घर लेके जा रहे हैं। सस्पेक्टेड केस होता है, हमें पक्का नहीं पता होता इसे कोरोना है या नहीं है,
हम कहते हैं जी आप इन्हें एडमिट कराएं, हम इनका टेस्ट भी कराते हैं, हम देख भी लेंगे कहीं इनकी तबीयत ज्यादा खराब ना हो। वो कहते हैं नहीं हमने दाखिल नहीं कराना, क्योंकि वो इतने डरे होते हैं इन अफवाहों से। वो बंदा घर वापस ले जाते हैं, घर जाके उसकी हालत खराब होती रहती है इस हद तक कि उसका सांस चलना बिल्कुल बंद हो जाता है, वो आखिरी दमों पे आ जाता है। ऐसी हालत में फिर वो मरीज को हमारे पास लेके आते हैं, और जाहिरी बात है जब आपने उसका कोई इलाज नहीं कराया, बीच में आपने उसको घर में रखा है जब तक कि उसकी सांस बिल्कुल उसको सांस ले बंद नहीं उसकी हो गई, आप घर में इस खौफ से बैठे रहे हैं कि अस्पताल में उसको जहर का टीका लग जाएगा। फिर जब वो ऐसे पेशेंट को हॉस्पिटल लेके आते हैं तो कुछ पेशेंट्स तो रिसीव्ड ही डेड होते हैं, यानी कि वो मरे हुए ही हमारे पास आते हैं। कुछ पेशेंट इतनी सीरियस कंडीशन में आते हैं कि उस वक्त हम जो मर्जी इलाज जो कुछ कर लें उसका कोई असर नहीं होता। वो पेशेंट अस्पताल आके जब 7 ही घंटे एक में एक्सपायर हो जाता है तो फिर कहा जाता है कि देखा हमने आपको कहा था आप अस्पताल लेके जाएंगे तो आपका मरीज मर जाएगा, उन्होंने जहर का टीका लगा लिया। ये नहीं बताते कि हमने पेशेंट को घर में रखा है और जब वो मरने के नजदीक हो गया तो हम उसे अस्पताल लेके आए हैं। ऐसे पेशेंट की मौत की जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ उन लोगों पे आयद होती है जिन्होंने ये अफवाहें फैलाई हैं, उस मरीज का बर वक्त इलाज नहीं होने दिया। तो काइंडली आप लोगों की जानों से खेलना बंद करें। अगर आपको इतना ही कीड़ा है आप अस्पतालों के अंदर आए, कोरोना के वार्ड के अंदर आए, वहां आके देखें, वहां आके काम करें, वरना ये बकवास बंद कर दें। हम बहुत टेंशन में हैं, बहुत स्ट्रेस में हैं। एक तो अपने सामने अपने मरीजों को मरता हुआ देखना, ऐसे ही जैसे आपके घर का कोई बंदा मर रहा हो, एक वो डिप्रेशन। फिर अपने कोलीग्स को अपने सामने इन्फेक्ट होता हुआ मिजरेबल हालत में देखना, खुद इन्फेक्ट होना, अपनी फैमिली वालों के लिए परेशान होना कि कहीं आप उन तक इन्फेक्शन ना ले जाएं। हम ऑलरेडी बहुत स्ट्रेसफुल चीजों से गुजर रहे हैं। आप काइंडली मैं हाथ जोड़ के आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूं कि इस तरह की अफवाहें फैलाना बंद करें, लोगों की जिंदगियों से खेलना बंद करें, खुदा के लिए। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो, और सब अपने अपने आप को महफूज रखें, घरों में रहें, हिफाजत करें अपनी भी दूसरों की भी। अगर बाहर जाना बहुत जरूरी हो मास्क पहने, बार बार हाथ धोएं, एक दूसरे के दरमियान फासला रखें। अल्लाह हाफिज।